नमस्कार मित्रों। हिंदी में एक मुहावरा है, मार मार कर मुसलमान बनाना। इसी तरह एक लोकोक्ति है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक और लोकोक्ति सुनिए, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। एक अन्य लोकोक्ति है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा ही खाता है। इसी से मिलती जुलती एक और लोकोक्ति है, नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ही पुकारता है। एक अन्य कहावत सुनिए, नया मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रहा हूं, हिंदी की कोई क्लास चल रही है क्या? जी नहीं, मुहावरे व लोकोक्तियां अपने समय की संस्कृति को, उस समय की परिस्थितियों और दशाओं को, अवस्थाओं को प्रकट करते हैं। वे सीधे साधे शब्दों में बड़ी गहरी बात कह जाते हैं। जो बात प्रमाणित करने के लिए इतिहासकारों को साक्ष्य जुटाने होते हैं, मुहावरे व लोकोक्तियां उन्हें स्वयं सिद्ध बनाते हैं। आप यूं कह लीजिए कि इतिहासकार चाहें तो इन मुहावरों व लोकोक्तियों का उपयोग इतिहास के लिए साक्ष्य के रूप में भी कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि मुहावरे व लोकोक्तियां कोई भाषा शास्त्री नहीं बनाते, कोई वैयाकरणिक नहीं बनाते। इन्हें आम जनता ही बनाती है, गढ़ती है। परिस्थिति व दशा के अनुसार वे स्वयमेव चलन में आ जाते हैं और बाद में भाषा का अंग बन जाते हैं। भाषाएं इसी तरह से विकसित होती हैं, लेकिन वे अपने गर्भ में बहुत सारा इतिहास भी छुपाए होती हैं। तो मित्रों, आज आप समझ गए होंगे कि इन मुहावरों और लोकोक्तियों के माध्यम से हम मध्यकालीन दशाओं व परिस्थितियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये बताइए, मार मार कर मुसलमान बनाना क्या है? ये क्यों नहीं मार मार कर हिंदू बनाना कहा गया? स्पष्ट है कि लोगों पर जुल्म करके, अत्याचार करके, उन्हें प्रताड़ित करके मुसलमान बनाया जा रहा था। हालांकि कुछ लोग इस मुहावरे की व्याख्या अलग तरह से भी करने का प्रयत्न करते हैं और कहते हैं कि यह मुस्लिम परिवार के उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता उन्हें धार्मिक रीति रिवाजों को सिखाने के लिए अति उत्साह में कुछ अधिक ही कठोरता कर दिया करते थे। किसे बना रहे हैं ये? अब तो नहीं, लेकिन कभी हमारे यहाँ बच्चों को पूरे के पूरे वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषद आदि कंठस्थ करा दिए जाते थे। जीवन का 1/4 भाग गुरुकुलों में, ब्रह्मचर्य आश्रम में, कड़े अनुशासन में व्यतीत करना पड़ता था। वहाँ चाहे राजा का ही बालक क्यों न हो, उसे आश्रम के कठोर नियमों को मानना ही पड़ता था। जंगल में लकड़ियां काटना, भिक्षा मांगना, आश्रम की साफ सफाई करना, अन्य कार्य करना, अत्यंत कठोर दिनचर्या होती थी आश्रम की। और सारे धार्मिक कर्मकांड भी सीखने पड़ते थे, उनका पालन करना पड़ता था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से दिनचर्या शुरू हो जाती थी, जो रात तक चलती रहती थी। कहीं कोई गलती हो जाए तो गुरु दंडित भी करते थे। मतलब ये कि बच्चों पर सख्ती करने की परंपरा हमारे यहाँ न रही हो, ऐसी भी बात नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अधिकतर संस्कृतियों में बच्चों पर सख्ती करने की परंपरा रही है। आप इंग्लिश का वो सुनिए, एक कहावत है इंग्लिश में, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। क्या इस कहावत से नहीं पता चलता है कि वहां भी सख्ती होती है? खैर, तो प्रश्न ये है कि मार मार कर मुसलमान ही क्यों बनाया जाता था? मार मार कर हिंदू बनाने का मुहावरा क्यों नहीं बना?
पंडित या ब्राह्मण बनाने का मुहावरा क्यों नहीं बना? स्पष्ट कर दें, पंडित या ब्राह्मण से हमारा आशय वो नहीं है जो आज लगाया जाता है। पंडित का अर्थ विद्वान होता है और ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म का वेत्ता हो, अर्थात ब्रह्म को जानता हो। इसलिए मार मार कर मुसलमान बनाने वाला मुहावरा उस अत्याचार को प्रकट करता है, उस उत्पीड़न को प्रकट करता है जिसके कारण लोगों को मुसलमान बनना पड़ा। अब बात उस लोकोक्ति की जिसमें कहा गया है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा ही खाता है। क्या मतलब हुआ इसका? यही न कि जब कोई व्यक्ति नया नया मुल्ला बनता था तो वह प्याज पर कुछ ज्यादा ही टूटता था। लेकिन ठहरिए, मुल्ला शब्द को भी यहाँ क्लियर कर लेना ही ठीक होगा। तकनीकी रूप से मुल्ला का अर्थ उस व्यक्ति से है जो मुस्लिम धर्मशास्त्र का जानकार हो, लेकिन भारत में इसका सामान्य अर्थ मुसलमान से था। उदाहरण के लिए मुस्लिम जाटों की एक बिरादरी को मुल्ला जाट कहते हैं। ये वे जाट योद्धा थे जिन्होंने विभिन्न कारणों से इस्लाम स्वीकार किया। वैसे भारत में अब भी सामान्य बोलचाल में लोग मुसलमान व मुल्ला शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि नया मुल्ला अथवा नया मुसलमान आखिर प्याज ज्यादा क्यों खाता था? आखिर प्याज और मुल्लापन के बीच रिश्ता क्या है? मुझे लगता है कि चूंकि पुराने विचारों के हिंदू प्याज को तामसिक मानकर उससे परहेज किया करते थे, इसलिए मुल्ला या मुसलमान बनने के बाद करना यह था कि जिस काम से हिंदू परहेज करते हैं उन्हें ज्यादा ही किया जाए। इसमें जीभ जले तो जले, आंखों से अश्रुधारा बहे तो बहे, पेट में अग्नि ज्वाला प्रदीप्त हो तो हो, पर प्याज तो खाना था और जमकर खाना था। क्योंकि सवाल स्वयं को मुल्ला या मुसलमान साबित करने का था, इसमें कोई कोताही नहीं हो सकती थी। प्याज कम खाते तो लोग कहते, ये देखो अभी भी हिंदू बना हुआ है। अब इतना बड़ा लांछन लेकर भला वे कैसे जी सकते थे? अब मित्रों, वह लोकोक्ति देखते हैं जिसमें कहा गया है कि नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ही पुकारता है। यहाँ भी मुल्ला और मुसलमान को समानार्थी ही समझकर चलना चाहिए। यह भी वैसे ही है जैसे नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो नया मुल्ला या मुसलमान दिन रात अल्लाह अल्लाह पुकार कर यह जताने का प्रयास करता था कि अब वो हिंदू नहीं है, मुसलमान है, मुल्ला है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय हिंदू होना निकृष्ट मान लिया गया था, तुच्छ मान लिया गया था, और मुसलमान होना उत्कृष्ट और श्रेष्ठ। प्रमाण के तौर पर आज भी आप पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में देख लीजिए, वहाँ बड़े ही फक्र से, बड़े ही गर्व से अपने आप को मुसलमान बताया जाता है, जबकि गैर मुस्लिमों को सिर झुकाकर रहना पड़ता है, दब कर रहना पड़ता है। इस तरह नया मुल्ला दिन रात अल्लाह अल्लाह करके यह जताने का प्रयास करता था कि अब वह काफिर नहीं है, मुसलमान है, मुसलमान। अब वह निकृष्ट नहीं है, उत्कृष्ट है, तुच्छ नहीं है, महान है, श्रेष्ठ है। यह कहावत इस बात को सिद्ध करती है कि किस तरह उस समय गैर मुस्लिमों को हिकारत की दृष्टि से देखा जाता था, जैसे कि आज भी पाकिस्तान व बांग्लादेश आदि में देखा जाता है। यह भी एक कारण था जिससे बहुत से लोग मुसलमान बन जाते थे, क्योंकि वे दिन रात की जलालत नहीं बर्दाश्त कर पाते थे, दिन रात का अपमान नहीं सह पाते थे। अब देखते ये हैं कि नया मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। इस कहावत से क्या इंगित होता है? मुझे ऐसा लगता है कि इस कहावत से इंगित यह होता है कि जो विदेशी मुसलमान थे, जैसे कि अरबी मुसलमान, तुर्की मुसलमान,
या अफ्रीकी मुसलमान वे नमाज आदि को लेकर थोड़े कैजुअल भी हो जाते थे, लेकिन नए मुसलमान इनका कुछ अधिक ही कठोरता से पालन करते थे। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि सऊदी अरब के मुसलमानों की तुलना में पाकिस्तानी या भारतीय मुसलमानों में धर्म को लेकर प्रतिबद्धता कुछ अधिक ही है, ऐसा हम देखते हैं। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इस कहावत को देखते हैं। वास्तव में इस कहावत के निहितार्थ को समझने के बाद मन दुखी हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि किस तरह हमारी भाषा व संस्कृति को दबाया गया और विदेशी भाषा व संस्कृति हम पर थोपी गई। एक विदेशी भाषा जिसे भारत की जनता समझती नहीं थी, उसे राजभाषा बना दिया गया, सरकारी कामकाज की भाषा बना दिया गया, अदालतों की भाषा बना दिया गया। अब जनता क्या करे? मजबूर होकर उसे वह भाषा पढ़नी पड़ती थी जो उसकी नहीं थी, जो उस पर जबरदस्ती थोपी गई थी, क्योंकि ऐसा न कर पाने पर वह सरकार से अपनी बात नहीं कह सकते थे। यहां भी यह ध्यान देने की बात है कि भाषा कभी भी अकेली नहीं आती, अपने साथ वह एक संस्कृति भी लाती है। इस तरह फारसी के माध्यम से हमारी संस्कृति को दबाया गया और एक विदेशी संस्कृति हमारे यहाँ प्रचारित की गई, हम पर थोपी गई। वास्तव में होना तो ये चाहिए था कि ये विदेशी आक्रांता जो भारत के शासक बन बैठे थे वे भारत की भाषा सीखते, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपनी भाषा हम पर थोपी। यह अत्याचार था, भाषाई व सांस्कृतिक उत्पीड़न था। पहले यह होता था कि जो पढ़े लिखे होते थे वे संस्कृत व वेद शास्त्रों आदि के ज्ञाता होते थे, लेकिन अब उन्हें विवशता में अपनी भाषा, अपने शास्त्रों आदि की अनदेखी करके विदेशी भाषा व विदेशी संस्कृति को सीखने पर शक्ति लगानी पड़ी। एक अन्य बात यह भी कि सरकारी कामकाज भारत की भाषा में होने से जो विशेष पढ़े लिखे नहीं होते थे वे भी सरकारी पत्रों, चिट्ठियों आदि को समझ जाते थे। लेकिन अब समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये कि कोई सरकारी कागज आए, अदालती चिट्ठी आए तो उसे बिना पढ़े ही उस पर दस्तखत करो, जो उनके लिए अहितकारी भी सिद्ध हो सकता था। तो मित्रों, ये रही मुहावरों और लोकोक्तियों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों व दशाओं को समझने की एक छोटी सी चेष्टा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। कोई त्रुटि मुझसे हो रही हो तो उससे भी अवगत कराएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं। नमस्कार।